Hello friends, in this question we have given a fair dice is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denote the number of tosses required. The probability that x is greater than equal to 3 is ऑप्शन दे रखे 125/216, सेकंड ऑप्शन है 25/36, थर्ड ऑप्शन है 5/36 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है 25/216। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फेयर डाइस टॉस किया है और उसको तब तक टॉस किया है जब तक एक 6 ना आ जाए उसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा। ठीक है, टोटल केसेस कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है तो 6, और फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 1 ही होगा जिसमें 6 आएगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड और हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी इज ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब 6 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया। 6 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, और इसका मतलब है 6 सेकेंड अटेम्प्ट में आया है, सेकेंड अटेम्प्ट में आया तो यानी पहले अटेम्प्ट में नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, सेकेंड अटेम्प्ट में आया, इंटू 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1/6 कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस 1/6 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस 5/6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/6, 6 प्लस 5 11/6। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो एलसीएम आ जाएगा इसका 36 माइनस 11/36। ठीक है, 36 माइनस 11 होता है हमारा 25, तो ये आ जाएगा 25/36 इसका आंसर। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन मैच करोगे तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास n अर्न्स हैं जिसमें n+1 बॉल्स है सच दैट जो भी ith अर्न है उसमें i वाइट बॉल्स होगा एंड n+1 - 1 टाइम्स रेड बॉल्स होगा। ठीक है, अब ui एक इवेंट है कि हमने ith अर्न को सेलेक्ट किया है, i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि हमने ui मतलब इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ith अर्न जो है वो c है, और W जो है वो डिनोट कर रहा है एक इवेंट जिसमें हमें वाइट बॉल मिल रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना, P ऑफ UN गिवन W। ठीक है, मतलब बेसिकली P ऑफ हमें पता है A/B, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। कैसे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, ये देते हैं हम। तो अगर हम देखें P ऑफ UN गिवन W, मतलब ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मतलब W इवेंट क्या है कि हमें वाइट बॉल मिला है और वो हमें बताना है वो nth अर्न से आया है। तो प्रोबेबिलिटी कि हमें nth अर्न मिला है और वो वाइट बॉल भी दिया है, एंड प्रोबेबिलिटी कि हमने वाइट बॉल निकाला है। अब प्रोबेबिलिटी कि वाइट बॉल आया है वो क्या होगा, तो ये क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी कि पहले हमने फर्स्ट अर्न को चूज किया है और उस अर्न में हमारे पास वाइट बॉल है जब अर्न हमारे पास 1 है, प्लस हमने सेकंड अर्न चूज किया और उसमें से हमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब टिल इसी तरह से हमने nth अर्न चूज किया UN और इसमें वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट को चूज करने के हमें क्या गिवन है, UI का प्रोबेबिलिटी C है, चाहे कोई सा भी ले तो C, और ith अर्न में I बॉल्स है और टोटल n+1 है, तो ये कितना होगा 1/n+1, प्लस अगर अर्न 2 ले रहे तो C इंटू 2/n+1, प्लस अर्न 3 ले रहे तो C इंटू 3/n+1 होल अपॉन C इंटू n/n+1। तो अगर हम C/n+1 कॉमन ले रहे हैं तो ये होगा 1 + 2 + 3 अप टिल प्लस ऑफ n, एंड हमें पता है कि 1 + 2 + 3 अप टिल n ये सीरीज एक्सपेंशन होता है n इंटू n+1/2 का। तो ये कितना होगा, P ऑफ W जो है ये आ गया C/n+1 इंटू में n इंटू n+1/2, तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया NC/2 के इक्वल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की W इंटरसेक्शन UN है। ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब हमने nth अर्न चूज किया और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स जब I जो है वो n है, तो ये कितना होगा C इंटू n/n+1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P ऑफ UN गिवन W ये कितना होगा,
c into n upon n plus 1 होल अपॉन c into n डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम देखें ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 2 अपॉन n plus 1 के इक्वल। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट सोल्यूशन। In this question, a person goes to office either by car, scooter, bus or train, probability of which being 1 by 7, 3 by 7, 2 by 7 and 1 by 7 respectively. Probability that is he reaches office late if he takes car, scooter, bus or train is given. Given that he reaches office in time, then what is the probability that he traveled by a car? First of all, we will write the probability of reaching late by car, that is 2 by 9. Probability of being late by scooter is 1 by 9. Probability of being late by bus is 4 by 9 and probability of being late by train is 1 by 9. So these are the given probabilities. So we will find the probability of being reached in time. So probability of reach in time is complement of this, that is 7 by 9. Probability of reach in time by scooter is 8 by 9. Probability of reach in time from bus is 5 by 9 and from train is 8 by 9. So we will write this as probability of reaching office in time, and this is probability of being late. So as we know that the probability of choosing car, scooter, bus or train are respectively given, so probability of reaching office in time will be probability of reaching office in time will be, it can be car, it can be car or scooter or bus or train. So we will do this. Probability of being reached in office in time of by car is 7 by 9 and choosing a car is 1 by 7 as it is given. Thus choosing a car is 1 by 7. So we will multiply this plus choosing scooter is 8 by 9. So if we will choose bus, it will be probability of 2 by 7 and it will reach office in time, the probability is 5 by 9. So 5 by 9 multiply by 2 by 7 plus 8 by 9 into 1 by 7. So we will add these terms. So the base will be 63. So 7 plus 24 plus 10 plus 8. So this will be 49 by 63. So what we have to calculate is the probability that he reaches office in time by car. So probability that he reaches in time by car is 7 by 9 into 1 by 7 divided by 49 by 63.
So 63 is cancelled, so we will get 7 by 49 and the answer is 1 by 7. So probability that he reaches office in time by car is 1 by 7. थैंक यू। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 12 रेड बॉल एंड 6 वाइट बॉल। 12 तो रेड बॉल है और 6 क्या है, वाइट बॉल है। 6 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1। 6 बॉल एक एक करके निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना किसी रिप्लेसमेंट के। ऑफ विच एट लीस्ट 4 बॉल्स आर वाइट, जिसमें से एटलीस्ट 4 बॉल क्या हो, 4 बॉल क्या हो, वाइट हो। तो हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 2 ड्रॉन exactly 1 ball is drawn। हमें बोला है आंसर NCR के फॉर्म में छोड़ना है। सबसे पहले हमने बोला इवेंट देख लेते हैं कितने बनेंगे। तो हमें बोला है एटलीस्ट 4 बॉल होनी चाहिए वाइट की। तो क्या हो सकता है, एक इवेंट होगा आपका A1, जहां हमने क्या बोला, हमने बोला एक इवेंट है A1 जो कि एग्जैक्टली क्या हो, एग्जैक्टली 4 वाइट बॉल हो, एग्जैक्टली 4 वाइट बॉल हो। अब ऐसा भी हो सकता है दूसरा इवेंट हो जहां 5 वाइट बॉल हो, एग्जैक्टली 5 वाइट बॉल हो, और A3 क्या होगा, 6 वाइट बॉल हो। कितनी वाइट बॉल हो, 6 वाइट बॉल हो। हमें क्या बोला है एटलीस्ट 4 का मतलब 4 भी हो चलेगा, 5 भी चलेगा और 6 भी चलेगा। ठीक है, वाइट बॉल कितनी है, 6 ही है, तो 6 से ज़्यादा आ नहीं सकती वाइट बॉल। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं इवेंट क्या है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 2 ड्रॉन एक्जैक्टली वन वाइट बॉल इज ड्रॉन। तो बी आपका इवेंट है, इवेंट एक्जैक्टली 1 वाइट बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल क्या आई, वाइट बॉल आई पहली। ठीक है, वाइट बॉल आई, एक ही बॉल आई। ठीक है, और वो कौन से इवेंट में से अकर कर रही है, वो कर रही है A1 इवेंट में से, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P, इवेंट अकर कर रहा है लेकिन कौन से में से, 2 में से, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ P किस में से कर रहा है, A3 में से कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें अगर 6 वाइट बॉल आ गई, अगर A3 इवेंट की बात करें, अगर हम A3 इवेंट की बात करें तो 6 की 6 क्या आ गई, वाइट बॉल, 6 की 6 वाइट बॉल आ गई। तो बी इवेंट अकर करने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3 वो क्या होगी, वो तो 0 होगी। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ निकालना क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P किसके बराबर होगी आपकी, वो होगी ये जो शेड किया है रीजन, ये जो शेड किया है। तो यहाँ से निकालते हैं हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आ जाएगी एक्जैक्टली 4 बॉल्स, 4 क्या है, 4 बॉल वाइट है। तो टोटल बॉल कितनी है वाइट की, 6, 6C4 इंटू 6 बॉल निकाली है, 4 तो वाइट होगी, बाकी क्या बच गई, बाकी बच गई आपकी कौन सी बॉल है, एक वाइट बॉल है आपके पास, और कौन सी है, रेड कितनी है 12, तो क्या आ जाएगा 12C2, क्या आ जाएगा 12C2 अपॉन में टोटल, तो वो हो जाएगा 18C6। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इवेंट अकर करने की। तो वाइट बॉल कितनी है 6, A2 इवेंट क्या है 5 वाइट बॉल आए, तो वो क्या हो जाएगा 6C5 इंटू 5 वाइट आ गई, तो एक बॉल क्या होगी, एक बॉल होगी रेड, तो वो हो जाएगी 12C1 अपॉन में टोटल कितना है आपका 18C6 अपॉन में 18C6।
ठीक है। तो अब यहाँ हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कि बी इवेंट अकर कर रहा है A1 में से, बी इवेंट अकर कर रहा है किस में से, A1 में से। तो वो क्या हो जाएगा, एक बॉल एग्जैक्टली एक बॉल क्या होगी, वाइट। अगर एक बॉल वाइट होगी तो एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड। तो वो क्या हो जाएगा 10C1 इंटू 2C1। 10C क्यों आया, क्योंकि आपने दो बॉल ऊपर से निकाल चुके हैं, दो बॉल रेड की निकल चुकी है, तो एक बॉल बच गई आपकी रेड की और एक बॉल बच गई, दो बॉल, 6 में से 4 बॉल निकल चुकी तो बची कितनी, 2 बॉल। तो 2C1 अपॉन में टोटल बॉल कितनी बच जाएंगी आपकी, 18 थी, 18 में से 6 चली गई, कितनी होगी 12, 12 में से कितनी निकाल ली हैं 2, 12C2। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट अकर कर रहा है A2 में से, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कितनी, 11C1 इंटू 1C1 अपॉन में 12C2 ठीक है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर, तो फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सब का, तो ये हो जाएगा आपका 12C2 इंटू में 6C4 अपॉन में 18C6 इंटू 10C1 इंटू 2C1 अपॉन में 12C2 प्लस 6C5 इंटू 12C1 अपॉन में 18C6 इंटू में 11C1 इंटू 1C1 अपॉन में 12C2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए, एनसीआर की फॉर्म में चाहिए। आंसर किस फॉर्म में चाहिए, एनसीआर की फॉर्म में चाहिए। ये आंसर एनसीआर की फॉर्म में चाहिए, तो ये हो गया आपका आंसर इन द फॉर्म ऑफ एनसीआर। तो ये हो गया आंसर। Hello students, so question is given that in a test, a examee either guess or copies or knows the answer to multiple choice question with 4 choice. उसके पास 4 choice है. The probability that he makes guess is 1 divided by 3 and the probability that he copies the answer is 1 divided by 6 and the probability that his answer is correct given that the copied it is 1 divided by 8. Find the probability that he knew the answer to the question given that we correctly answered it. देखो हमारे पास जो कुछ क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि जो एग्जामी है वो या तो गेस करता है आंसर या कॉपी करता है या जानता है, ठीक है। अब उसको क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है कि वो गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 3 है और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाई 6 है और वो जानता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट कॉपीड इट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। अगर वो कॉपी करके उस आंसर को करता है तो वो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है, 1 डिवाइडेड बाई 8। Find the probability that he knew the answer to the question given that correctly answered it. तो मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं एक इवेंट है E1 कि वो क्या करता है, गेस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये गेस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा जो इवेंट हम मान के चलते हैं कि वो कॉपी करता है, किसका, कॉपीज करता है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई 6। हम E3 ये मान के चलते हैं कि वो क्वेश्चन को क्या करता है, नोज कर जानता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो E3 वो हो जाएगी। अब वो क्या करता है, क्वेश्चन को जानता है, मतलब आंसर को जानता है, तो इसका मतलब वो ना तो कॉपी करता है ना ही वो गेस करता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट द करेक्टली आंसर इट। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो उसने आंसर दिया है वो क्या है, आंसर इज करेक्ट, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं कि एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड करिए, मतलब एक कंडीशन, एक इंसिडेंट हैपन हो रहा है, उसके बाद में दूसरा इंसिडेंट
टेकिंग प्लेसेस, मतलब ये बेस थ्योरम के बेसिस पे है, क्योंकि हमें ये पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें 4 चॉइस है, तो उसके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हुई, आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब वो गेस करता है। अगर वो गेस करके आंसर को करेक्ट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब गेस करना मतलब E1 हैज़ ऑलरेडी हैपन और E इज़ हैपनिंग, तो उसके गेस करके आंसर देने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितनी हो जाएगी, देखिए 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम मानते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, और वो क्या करता है, कॉपी करता है, तो उसका भी गिवन है, कितना है 1/8 ऑलरेडी गिवन है, देखो यहाँ पे 1/8 इज गिवन टू अस। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, और वो आंसर को क्या करता है, जानता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अगर आंसर को जानता है तो वो क्या है, श्योर है। ई और अगर नीचे 3 लेते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी 1, मतलब उस अगर वो आंसर के बारे में जानता है तो वो करेक्ट आंसर देगा ना, तो उसकी श्योरिटी है 1। तो हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट करेक्टली इज आंसर। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वो आंसर जानता है, अगर उसका आंसर इज करेक्ट मतलब ई ऑलरेडी हैपन, तो वो आंसर को क्या करता है, जानता है, मतलब E3 हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, BE/E(3) इंटू जो जिसे डिवाइड करते हैं उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, होल डिवाइडेड बाई बाकी की जितनी भी कंडीशंस है उनको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, PE/E ऑफ E1 इंटू E1 P ऑफ E1 प्लस PE/E2 इंटू P ऑफ E2, इसी तरीके से प्लस PE/E3 इंटू P ऑफ E3। ये बेस थ्योरम है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, जो जो हमारे पास है, हमने ऑलरेडी सारी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। PE/E3 का वैल्यू 1 है, इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाई जो जो वैल्यू उनको पुट करो 1/4 इंटू 1/3। देखो E/E2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, ये सॉरी दिस इज व्हाट E2, ओके। लाइकवाइज हम सोल्व करते जाएंगे, 1/8 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24/29। सो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।